मारी खबर। राम राम नमस्कार, मैं थारी गल अनामिका धीमान मारी बोली मारी खबर देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। हरियाणा मास्टर पात्रता परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो गया है। सरकार ने HTET पेपर की तारीखों का बिगुल फूंक दिया। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड ने तारीखों पर मोहर लगा दी है। 13 और 14 जून ने HTET का पेपर होगा। 2,45,000 परीक्षार्थी इस दौरान पेपर देवेंगे। 820 मास्टर बनेंगे। BSEH के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। पेपर से जुड़े गए नए नियम और खास हदायतां भी बता दी गई है। बालकां खातर तैयारी का आखिरी दौर शुरू हो लिया तो यो बड़ा ऐलान करा गया है। तारीखा का ऐलान कर दिया गया। हरियाणा मास्टर पात्रता परीक्षा की तारीखा का ऐलान करा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है कि कुछ कहना है, आओ सुनते हैं। एस्टेट की परीक्षा का आयोजन हर वर्ष करवाता आ रहा है। वर्ष 2025 की एस्टेट परीक्षा अभी ड्यू थी, क्योंकि इसका कारण पीछे काफ़ी अपरिहार्य कारणों की वजह से परीक्षा का संचालन होना संभावित नहीं था। और अभी शिक्षा निदेशालय से आज ही हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को यह निर्देश मिले हैं कि आप जून के महीने में 13-14 जून को यानी शनिवार और रविवार को एस्टेट की परीक्षा जो है करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली के दौरे पर रहे। CM सैनी ने विपक्ष पर निशाना साध्या से कसूता निशाना साध्या। युवाओं में कोई निराशा को नहीं कहा, मैं खुद बालकां तय मिलके आया सू। CM ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप जड़िया और चुनाव में भी संविधान खत्म होने का फालतू का रौला मचाया था। यो बयान दिया गया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से। कहा गया राहुल गांधी पर भी CM सैनी ने कसूती चोट मारी से, कसूता बयान दिया। राहुल खातर पर्चा कौन लिखे से यो समझते बाहर से। यो बयान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से दिया गया है। यूथ के अंदर इस प्रकार का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं कहीं दिखाई दिया। मैं यूथ के बीच में गया और यहाँ नहीं, अभी मैं 2 रोज पहले साइकिल से मैं सुबह सैर करने गया, सुबह 6 बजे लेक पे चंडीगढ़। मेरे ख्याल से वहाँ मेरे को हर व्यक्ति मिला, परंतु एक भी यूथ ने मेरे से इस प्रकार की बात नहीं की है। अगर विपक्ष का नेता उस संविधान की बुक को उठा करके मंच के ऊपर खड़ा हो जाए और ये बात बोले कि संविधान को अगर मोदी की सरकार तीसरी बार बनती है तो संविधान को खतरा है, मैं ये पूछना चाहता हूं विपक्ष के नेता से, 80 के अंदर जो कत्लेआम हुआ, क्या उसके अंदर संविधान को खतरा नहीं हुआ? ये मेरे ख्याल से राहुल को जो स्क्रिप्ट लिख करके कोई देता है, मुझे नहीं पता लगता वो कौन व्यक्ति है। ये मेरी समझ से बाहर है, कौन लिख करके दे रहा है इसको। मैं आज आप देश की, मैंने कहा है कि देश को लीड करने वाली जर्नलिस्ट यहां बैठी है। आदरणीय मोदी जी का 11.5 साल का शासन हुआ है। मैं आप लोगों से एक कोई विषय के ऊपर कि इससे इसको संविधान को खतरा हो गया ये काम करने से, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि ये काम मोदी जी ने कर दिया और इससे संविधान को खतरा हो गया। मैंने 4-5 नाम गिनवा दिए कि कांग्रेस के समय में संविधान को खतरा था, इस बात से खतरा। और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जींद पहुंचे। देश हित में तेल और सोने का आयात घटाने की अपील करी है। विदेशी मुद्रा बचाने पर मनोहर लाल ने पूरा जोर दिया है। कहा कि सोने की खपत पर लगाम लाने खातर उत्पाद शुल्क का जिक्र कराया गया। काफिला में गाड़ियां की गिनती घटाने की बात करी गई। लोगों तय भी संसाधना की बचत करने की बात और अपील करी गई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने यो बड़ा बयान दिया है। लगातार देश में तेल की कीमतें बढ़ती जा रही है और इसने लेकर बयान दिया गया, अपील करी गई है आम लोगों तक। के काफिले में आया हूँ, हालांकि मेरे साथ भी लोग चलने के लिए तैयार होते हैं। मैं कहता हूँ कि नहीं, मेरे साथ चलने की आवश्यकता नहीं है और ये अभियान देश के हित में है कि आखिर हमें तो एक ही गाड़ी पर चलना होता है।
ये बात अलग है कि पुलिस का कुछ एक अपना दायित्व होता है, वो हमारे साथ एक गाड़ी आके पीछे लगा लेते हैं, वरना तो अगर अकेली गाड़ी में हम चले तो हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन वो प्रोटोकॉल है, उस नाते से प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी गाड़ियों का काफिला कम कर दिया है, होम मिनिस्टर ने कम कर दिया है, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री ने कम कर दिया है, सब लोग इसमें से प्रेरणा ले रहे हैं। और कुछ दिन के बाद इस अपील का जो असर होगा, वो लोग भी इसको जो पालन करने लगेंगे तो बहुत बड़ा एक असर होगा। हमारी विदेशी मुद्रा वो बचेगी, देश की जो आर्थिक स्थिति है मजबूत होगी। उन्होंने न केवल तेल के लिए कहा है, बल्कि उन्होंने कहा कि सोना जो है वो भी देशों से कम मंगाओ, उसके ऊपर अलग से एक्साइज ड्यूटी लगाई है। जो चीजें विदेशी मुद्रा को खपत करती हैं वो कम की जाए, हमारा विदेशी मुद्रा का खजाना भंडार बढ़ेगा तो हम देश में काफी चीजों को सुधार सकते हैं। अभी तेल में भी बहुत बड़ी मात्रा में और विदेशी मुद्रा खपत होती है, तो वो कैसे बचे, देश के हित के लिए सब। तेल के भावों पर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर जम के निशाने साध रहे हैं और केंद्र सरकार पर सांसद वरुण मुलाना की ओर से भी बड़ा बयान दिया गया। तेल के रेट पर सरकार का कोई बस को न रहा और कहा कि मनमोहन सरकार अरब के टाइम के भावों की तुलना करी है। कच्चा तेल सस्ता हो लिया पर तेल फिर भी महंगा है। वरुण मुलाना की ओर से बड़ा बयान दिया गया। बढ़ते भावों ने लेकर जनता की आफत का मुद्दा उठाया गया। काफिला कम करने वाले बयान पर बीजेपी नेताओं की तंज कसा गया है। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, $150 से भी ऊपर चला गया था बैरल, पर तब कीमतें क्या थी, इससे आधी जो आज मौजूदा है। आज भी जो क्रूड ऑयल का बैरल है वो $100 के आसपास ही है, लेकिन यह रेट देख लो आप कहाँ पहुँचा रखे, कोई रोकथाम नहीं है। और आप काफिलों की बात कर रहे हैं, भी मैंने तो मुख्यमंत्री जी को भी लिखा था कि भाई आप कोई एक अच्छी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनाइए जिससे कि जो हरियाणा वासी हैं उनको एक अच्छा विकल्प मिले और वो ईवी खरीदें। लेकिन अभी तक कोई ढंग की आप देखते हैं हरियाणा के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तक नहीं बनाई। हरियाणा में फिर से महंगा होया है पेट्रोल डीजल, जिसने लेके आम लोगों पर सीधा असर हो रहा है। 10 दिनों में चौथी बार तेल के दाम बढ़े से। पेट्रोल ₹2.60 महंगा और 103 प्रति लीटर पे पहुंच गया है हरियाणा में। तो डीजल की बात करी जावा तो डीजल ₹2.70 बढ़ के ₹95.66 प्रति लीटर हो गया है। घने जिलों में पेट्रोल 100 के पार टप गया। सिरसा में सबसे महंगा पेट्रोल ₹104.43 लीटर से। 10 दिनों में पेट्रोल कुल ₹7.37 महंगा होया है। 19 मई और 15 मई ने भी दाम बढ़े थे। इसने लेकर सीधा असर आम लोगों की जेब पर देखने मिल रहा है। 10 दिन में चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। आज पेट्रोल ₹2.61 तो वहीं डीजल जो है ₹2.71 महंगा हुआ है, जिससे आम जन की जो है समस्याएं जो है कहीं ना कहीं बढ़ गई है। बहरहाल इस वक्त हम कुरुक्षेत्र के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, तो यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे भी जो है बातचीत जो है ज़रूर करना चाहेंगे कि उनको जो है वो कैसे देखते हैं जो चौथी बार जो है पेट्रोल बढ़। सर, आज जो है 10 दिन में चौथी बार पेट्रोल बढ़ गया, कैसे देखते हैं? महंगाई बढ़ेगी जी, महंगाई तो लोग कहते हैं कि महंगाई तो बढ़ेगी। जब आप पीछे से सारा कुछ हो रहा है ये चीज़ का, तो महंगाई तो बढ़नी है। चलेगा, इनकम तो वहीं की वहीं है। इनकम पे भी असर होना चाहिए, इनकम पे भी बढ़ना चाहिए। महंगाई बढ़ रही है तो इनकम में भी बढ़ना चाहिए। तो कैसे गुजारा चलेगा? चौथी बार बढ़ गया। गरीब आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है इस चीज़ का भी। बाकी चीज़ें भी महंगी होगी, पेट्रोल डीजल महंगा हो, सारा महंगा हो रहा है जी इस समय। तो बहुत बुरा हाल है समझो पब्लिक का। तो हम गरीब आदमी तो यानी गया समझो कहाँ से पूरा करेगा वो, बहुत बुरा हाल है जी। तो लोग कहीं ना कहीं परेशान है। कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। ऑटो चालक है जी। आज जो है चौथी बार पेट्रोल डीजल के जो है दाम बढ़े हैं, कैसे देखते हैं? महंगाई बढ़ेगी? महंगाई बढ़ेगी। जब पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं तो महंगाई बढ़ेगी सर। ऑटोमोटिव की महंगाई बढ़ जाएगी। तो क्या लगता है आम जन की जो है जेब पे कहीं ना कहीं आता है, कैसे देखते हैं? जी सर, क्या कह रहे हो? आम जन के लिए जो है समस्या बढ़ेगी। समस्या तो बढ़ेगी सर आम जन के लिए। आम आदमी की कहाँ जाएगा, आपको पता ही है। मान लो जो मेहनत मजदूरी करता है वो तो समस्या है ही है उसके लिए। दिहाड़ी वाला जो बंदा है उसके लिए समस्या है। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर लोगों का कहना है कि इससे जो है महंगाई और बढ़ेगी, क्योंकि जैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम महंगे होंगे तो और भी चीज़ के जो है दाम भी जो है बढ़ेंगे। और यदि बात की जाए तो एक्सपर्ट का कहना है अभी जो है पेट्रोल और डीजल के दाम है ₹15 से अधिक भी जो है ये बढ़ सकते हैं।
लिविंग इंडिया न्यूज़ के लिए कुरुक्षेत्र से परजना गौड़। सर ये तो देखो फर्क तो पड़ता ही है, पर लेकिन क्या कर मजबूरी है सर, पीछे से दिक्कत हो रही है। हाँ जी, तो देश की मजबूरी है, सरकार की मजबूरी है, ये देश की मजबूरी है सर, दिक्कत हो रही है जो लड़ाई जंग से सब बताया जा रहा है कि पीछे से भी देश कमा रहा है, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं अब वो तो सर वही बताएंगे सर। प्रधानमंत्री तो हमारा बढ़िया काम कर रहे हैं सर, बढ़िया काम कर रहे हैं। ये फर्क तो पड़ेगा, पर गवर्नमेंट भी क्या करे भाई। बाहर से जब रेट मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़े हुए हैं, तो कहाँ तक गवर्नमेंट अकोमोडेट करे। फिर भी हमारे कंट्री में सबसे कम प्राइस है, सबसे कम प्राइस हमारे यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा फर्क। पर भाई साहब इसका बताओ ना अल्टरनेटिव क्या है। वड़ा पंचकुले में खनन मंत्री ने सख्ती दिखाई से लापरवाही पे सहायक खनन अभियंता सस्पेंड कर दिया। राज्यसभा सांसद रेखा और कार्तिकेय शर्मा ने मांग उठाई थी। इस मामले ने लेकर खनन मंत्री कृष्णपाल पवार ने एक झटके में एक्शन लिया। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में आयो तगड़ा एक्शन लिया से तगड़ा फैसला लिया गया। मीटिंग में बॉडी लैंग्वेज पे भी सवाल उठाए गए। शिकायत के टाइम मुस्कुरान पे सांसद भड़कते हुए नजर आए। मंत्री ने मौके पे ही सारा सस्पेंशन का ऐलान कर दिया। हम तस्वीरें देख रहे थे अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां मीटिंग के दौरान मंत्री की ओर से सस्पेंशन का ऐलान कर दिया गया था। एविडेंस चाहिए इसको यहाँ भी। आपके सामने वैसे बात कर रहे हैं। हाँ, सारे मंत्री एमपी बैठे, यहाँ भी देखो एविडेंस चाहिए इसको। आप सस्पेंशन कराओ जी इनकी। हाँ, चाहिए सर, ये आज ही हटाओ इसको यहाँ से। हमें नहीं चाहिए जिले में। बिल्कुल, जो भी बातें आज कमेटी के सामने आई और माननीय अध्यक्ष जी के सामने आई, उन्होंने तुरंत उस पर कार्रवाई करने का काम किया। और जिस तरह के तथ्य सामने रखे गए थे, विशेष तौर पे इलीगल माइनिंग को लेकर, वो वहीं पर मौके पे कार्रवाई करते हैं, उनको सस्पेंड करने का काम भी किया। और मुझे लगता है कि ये ग्रीवेंस कमेटी एक इस तरीका उदाहरण प्रस्तुत करती है कि किस तरह से सरकार लोगों के मुद्दे जहाँ से जुड़े हुए हैं, उनसे जुड़े हुए, उनके लिए लेकर बहुत संवेदनशील है और हमेशा उनकी चिंता करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ कोई भी अपनी शिकायत दे सकता है और अपने सारे के सारे जितने विभाग हैं वे सारे वहाँ अफसर होते हैं, ताकि उनकी शिकायत का निवारण वहीं हो सके। देखिए, इलीगल माइनिंग की दिक्कत है इस इलाके में, वे भयावह परिस्थिति है और उसको नकेल कसने के लिए आज ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन ने भी आदेश दिए हैं और मैंने भी चिट पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को, और उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द इस पर कार्रवाई होगी और सब तरीके प्रकार की इलीगल माइनिंग अगर इस इलाके में जहां जहां हो रही है वो बंद होगी। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला की ओर से बड़ा बयान दिया गया। बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाने साधे से अभय चौटाला जमकर बरसे से। बीजेपी ने हर वर्ग का बेड़ा गर्क करया। अभय चौटाला ने कहा, जात पात और धर्म के नाम पे लोगों ने बांटन की राजनीति करी से। असली विकास तो चौधरी देवीलाल के टाइम पर होया था। उस टाइम पे घने टैक्स खत्म करे गए थे। अभय चौटाला ने भूपेंद्र हुड्डा पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, हुड्डा ने कांग्रेस की सरकार बनते रोकने का काम करया से। राज्यसभा चुनाव में विधायकों की खरीद फरोख्त करवाई गई। इनेलो बीजेपी ने धूल चटान का काम करेगी। बड़ा बयान दिया गया से अभय चौटाला की ओर से। बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद लोगों से किए हुए वायदे पूरे करने की बजाय हमें जात पात मजहब और धर्म के नाम पे बांटने का काम किया। हमें आपस में लड़ाया, जहां हमने आपस में लड़ा करके प्रदेश के भाईचारे को तोड़ने का काम किया। विकास के काम तो प्रदेश में आम लोगों की भलाई के काम अगर किसी व्यक्ति ने किए थे तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। जो काम चौधरी देवीलाल ने सन 1987 और सन 1977 में किए, आज पूरा देश उनके दिखाए रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी की राज में लूट मची है। आपके सामने है, हुड्डा जब मुख्यमंत्री था, जिस इलाके ने सबसे ज्यादा हुड्डा को सम्मान दिया, जर्जर के एरिया के अंदर अंबानी जो ग्रुप है, उसको 72,000 एकड़ जमीन किसान की जो है एक्वायर करके, ड्रा करके मजबूर करने, जमीन बेचने पर मजबूर कर दिया।
हमें तो ये कहता था कि लोग तो है तो बी टीम है कांग्रेस की, ये कहता था ना बी टीम है, ये कहता था ये वोट का टू है। और मैंने लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की, ना तुम बीजेपी की बी टीम है, ना हम वोट काटने वाले, हम तो बीजेपी की रान काटने वाले हैं। किसानी के नाम पे इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होकर के भाजपा कांग्रेस दोनों जो मिलकर के तुम्हें मारना चाहती है, इनको मार लो। मारने का एक ही तरीका है, इकट्ठे होना पड़ेगा। करनाल में कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। खेतीबाड़ी मंत्री श्याम सिंह राणा ने कमान संभाली थी। हर 9 शिकायतों का निपटारा कराया था। 5 मामले इब भी लटके से जमींदारों की दिक्कतों पर खेतीबाड़ी मंत्री बोले से क्या सप्लाई और डिमांड के हिसाब तय होवे से भाव और डीएपी और यूरिया की कति कमी कोना होने दूंगा। मंत्री की ओर से यह भी किया गया कि प्राकृतिक खेती ने उनकी ओर से सस्ता और फायदे का सौदा बताया गया। एक देसी गाय तय 20 एकड़ खेती हो सके से यह भी कहा गया। खेतीबाड़ी मंत्री ने मंडिया में हेरा फेरी करने आलियां तय चेतावनी दी से। 14 में से 9 तो साल हो गए, 5 पेंडिंग रह गए किसी वजह से, वो अगली बार में करते। देखिए मैं समझता हूँ जो भी गलत काम करेगा उस पर कार्रवाई तो होगी, लेकिन सरकार ये कोशिश करती है अभी इस तरह की घटनाएं ना घटे। अब जो गेहूं के अंदर हमने सीधी जो इस बार सिस्टम अपनाया जिसमें किसान जियो फेंसिंग करी है, मंडियों के अंदर जियो फेंसिंग कर दी, वही आके उसका गेट पास कटेगा, जिसका विरोध कर रहे थे विपक्ष वाले। और जो काम करना था उसका समर्थन नहीं किया। पहले तो ये इसका था लश्कर लॉस का था और ब्रोकन दाने का था, वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट से करा के किसानों को बहुत फायदा दिया। और इस बार 10 लाख मीट्रिक टन गेहूँ भी ज़्यादा हुआ है पिछली बार से। पिछली बार 72 लाख मीट्रिक टन हुआ था, इस बार 83 के करीब चला गया, 85 एक तो बड़ा फायदा हुआ किसान को। हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा फेरबदल होया है। सरकार ने 24 IAS HCS के ट्रांसफर कर दिए से। तबादले और नई नियुक्तियां के आदेश जारी करे गए। डिप्टी कमिश्नर गैल कई वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी बदली गई। पानीपत के डीसी वीरेंद्र कुमार दैया की छुट्टी कर दी गई। पलवल के डीसी जैनेन्द्र सिंह छिल्लर तय जिम्मेदारी दी गई है। बड़ा फेरबदल कराया गया। हरियाणा में सरकार ने 24 IAS HCS के ट्रांसफर करे से पानीपत के डीसी वीरेंद्र कुमार दैया की छुट्टी कर दी गई। सोनीपत में ट्रिपल मर्डर का खुलासा होया से। सिक्योरिटी गार्ड ने ट्रिपल मर्डर कराया से। कल देर रात TDI सिटी में यो मर्डर हुए थे। सिक्योरिटी गार्ड ने एक विवाहिता तय छेड़छाड़ करी। जबरन कपड़े उतरवा के पड़ोसी कपल ने विरोध कराया। विरोध करना कपल पे भारी पड़ गया से। सिक्योरिटी गार्ड ने 3 पे लोहे की रोड तय हमला कराया से। सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ होगी, खुलासे होंगे। हमले के कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार कराया से। जज्जर के जसोर खेड़ी गांव का रहने वाला से आरोपी जिसने गिरफ्तार कराया गया। खबर का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। थम जुड़े रहो लिविंग इंडिया न्यूज की गैल। मन्ने दियो इजाजत। राम राम। मारी बोली मारी खबर।